नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएसएससी ने 2213 दरोगा के लिए जो 26 दिसंबर को पीटी की परीक्षा ली है, इसमें करीब 6,85,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, यानी आवेदन दिए थे। और ये जो परीक्षा है वो 26 दिसंबर को हो गई। और अब इससे के जहां पीटी को लेकर कई तरह के सवाल उठे कि पीटी परीक्षा में जो सवाल किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सिलेबस से बाहर हैं, तो वहीं अब जो पीटी का जो परीक्षा है पीटी की, अब ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द बीपीएसएससी जो है वो जो आंसर की है वो बहुत जल्द जारी करेगा। बीपीएसएससी अपने वेबसाइट पर ये आंसर की जारी करने वाला है। और ये जो अभी कोई इसकी तारीख तो नहीं है, मगर ये खबर आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर ये बीपीएसएससी की आंसर की जारी कर सकता है। और उसके बाद अभ्यर्थी चाहे तो वो उसके वेबसाइट पर जाकर इस तरह इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने द्वारा दिए गए आंसर को वो उससे मिलान कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात जो है वो ये है कि जो पीटी में सवाल पूछे गए हैं उस पर लेके कहीं ना कहीं बीपीएसएससी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीपीएसएससी ने इस तरह पीटी की परीक्षा में कहा जाए तो सिलेबस को फॉलो नहीं किया है, सिलेबस से बाहर के सवाल किए हैं। साथ ही साथ समाजशास्त्र और इस तरह के जो कोई सवाल की पूछे गए हैं उस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में रोष है। और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे वो परेशान हैं कि हम लोगों ने जो सिलेबस को फॉलो करने की कोशिश की, बावजूद इसके बीपीएसएससी ने सिलेबस से बाहर का सवाल पूछा है। अब आपको बताते हैं कि ये जब बीपीएसएससी का जो की आंसर की आएगा और उसके बाद जब एक ऐसी खबर है कि एक आध महीने में रिज़ल्ट पीटी का आ सकता है, तो जब पीटी का रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद फिर मेंस की परीक्षा होगी। मेंस के रिज़ल्ट के आधार पर वरीयता दी जाएगी उन अभ्यर्थियों को जिनका रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट जो है वो डिपेंड करता है कि जब किसी का मार्क्स आपस में बराबर होगा तो उसे वरीयता दिया जाता है उनके शैक्षणिक आधार पर, उनके उम्र के आधार पर। जिनकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो, जिनकी उम्र अधिक हो, वैसे लोगों को वरीयता दी जाती है अगर आपस में दो नंबर समान आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 0.5 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें अहम भूमिका रहेगी। और जो पीटी का रिज़ल्ट आने के बाद जो मेंस का रिज़ल्ट है उसी के आधार पर फिर अभ्यर्थी फिज़िकल देंगे। तो जो ये 2213 की जो ये बहाली होनी है उसको लेकर पीटी की परीक्षा तो हो गई है। अब ऐसे में आंसर की जारी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अब ये भी देखना है कि इसमें कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर ये बात उठ रही है कि इस बार कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल जिस तरह के पूछे गए हैं उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। अब बहरहाल जो आंसर की आएगी तो ये बहुत जल्द उम्मीद है आने की, बल्कि एक हफ्ते में बात चल रही है कि आ जाएगा। और ऐसे में जब आंसर की आता है तो अभ्यर्थियों को ये सहूलत होगी कि वो अपने आप को जज कर सकेंगे, अपना फैसला कर सकेंगे कि कितना नंबर उन्हें आ रहा है और वो अपने उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।